हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे सिक्स शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो आर्टिकल 244 है, पार्ट 10th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करता है स्केड्यूल एरियाज और स्केड्यूल ट्राइबल एरियाज जो होते हैं उनके लिए। मतलब उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं, वो सारे इसके अंडर आते हैं। और जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। जो भी शेड्यूल एरिया और ट्राइब फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में फिफ्थ शेड्यूल बताता है। लेकिन इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चार स्टेट्स को फिफ्थ शेड्यूल के अंडर नहीं डाला गया है, और इन चार स्टेट्स को डाला गया हमारा सिक्स शेड्यूल के अंडर। क्योंकि देखो ऐसा है, इसमें जो ये चार स्टेट्स हैं, इनका जो ट्राइबल एरियाज है वो अभी तक काफ़ी पीछे है। मतलब जो कि बाकी एरियाज के ट्राइबल एरियाज और स्केड्यूल एरियाज हैं, उनमें जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। लेकिन जो इन चार स्टेट्स के जो एरियाज हैं ऐसे, वहाँ पे अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए इन चार स्टेट्स के जो एरियाज हैं कुछ ऐसे, उनको सिक्स शेड्यूल में डाला गया है, और इनके लिए कुछ ऐसे लॉज और एक्ट्स बनाए गए हैं जहाँ से वे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, मतलब अब देखो, चार ट्राइबल एरियाज हैं हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ऐसा नहीं है कि ये चार की चार जो स्टेट्स हैं ये सारी की सारी सिक्स शेड्यूल के अंडर आती हैं। इनमें से कुछ को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का बताया गया है, क्योंकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वो होती है जैसे कोई एक एरिया है और इनका अपना कल्चर है, और ये अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और इनका कुछ ऐसा कल्चर है जिसको मतलब इन्होंने अब तक संभाल के रखा है, इनके पूर्वजों से चली आ रही कोई इनके रीति रिवाज है, उनको इन्होंने संभाल के रखा है। मतलब और बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे अब तक इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और ना ही ये जैसे कोई कोई ये एरिया है और एक ये एरिया है, लेकिन ये वाला जो एरिया है काफ़ी पीछे है अभी तक, तो इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो स्टेट लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो लॉ बनाएगी, अब वो लॉज भी इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती है उनके ऊपर, तभी वो इन एरियाज में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं लॉज। क्योंकि ऐसा होता है कि पूरे का पूरा लॉ कई बार होता है कि इनके कल्चर के साथ खिलवाड़ कर दे, या कोई और चीज़ों के साथ, मतलब ऐसा हो जाए कि इनके बीच में कोई फूटी पड़ जाए, कि जिससे मतलब ये आपस में लड़ने लग जाएं, कोई ऐसा लॉ आ जाए। तो इस चक्कर में इनके जो कुछ ऐसे लॉज होते हैं या एक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे लिमिटेशन के साथ लगाए जाते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन करके अप्लाई किए जाते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट आता है कि ये पावर किसके पास है इन एरियाज को डिक्लेयर करने की, तो वो है गवर्नर के पास। गवर्नर को ये पावर दी गई है, ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को, और वो उसका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, उनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, और उनकी बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, अब देखो ऐसा है ना कि ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्स रहती है, तो यहाँ पे इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस रीजन्स भी बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑटोनोमस रीजन्स बनेंगे। और जो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है ना, इसकी एक काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 जो होते हैं वो इन्हीं के लोगों के द्वारा इलेक्ट करके आते हैं, और बाकी के जो 4 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं आपके गवर्नर के थ्रू। गवर्नर उनको नॉमिनेट करेगा, जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे, और गवर्नमेंट का जब मन करेगा वो उनको निकाल भी सकता है, किसी और मेंबर को भी ला सकता है वो उसमें। और जो इनका टेनर होगा वो 5 साल के लिए होगा। जो ये काउंसिल के जो टोटल 30 मेंबर होंगे, ये 5 साल के लिए उस काउंसिल के अंदर रहेंगे। और जो ऑटोनोमस रीजन होता है, उनकी एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होती है। तो देखो इसमें यही कहा गया है कि जो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगी, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, जिसमें टोटल 30 मेंबर होंगे, और जो ये 30 होंगे उसमें से 26 इन्हीं के लोग जो होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, और बाकी के 4 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर के द्वारा। और जो एक ऑटोनोमस रीजन होता है, उसके लिए उसकी एक अलग रीजनल काउंसिल बनेगी, जो कि इनके लिए डिसीजंस लेगी। जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है इनकी, ये इनके लॉज वगैरह बनाती है, इनके बारे में डिसीजंस लेती है, जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होती हैं
लेकिन ये जब भी डिसीजन लेंगे तो ये पहले गवर्नर के साथ भी बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स हैं, ये इनके लिए लॉज बनाएंगी। जैसे कोई लैंड से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, या कैनल वाटर है, जो भी है, मतलब इनके विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, डाइवोर्स, मैरिज, इनके लिए जो भी लॉज बनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल बनाएगी। लेकिन वो गवर्नर का एसेंट लेंगे, उसमें पहले गवर्नर से बातचीत करेंगे। क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है, वो कोई एक ऐसा लॉ बना दे जो इनके लिए मतलब कोई ने कोई एक ऐसा लॉ बना दिया कि इनका कोई फेस्टिवल है, वहाँ पे बलियाँ देना स्टार्ट कर दें, या कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे जिससे मतलब ये एक दूसरे को काट दें, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले इनको गवर्नर से भी बातचीत करनी पड़ती है कि जी हम ये लॉ बना रहे हैं, तो आप भी बताएं इसके बारे में, या आपसे कंसर्न करेंगे पहले। नेक्स्ट आता है जो ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होती हैं, इनके विलेज काउंसिल्स या कोर्ट्स भी होते हैं। अब जैसे होता क्या है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसके नीचे विलेज कोर्ट होते हैं। अब ये विलेज है, अब इनके बीच में जो भी इनके मतलब केसेस होंगे वो पहले विलेज कोर्ट सुनेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुनेगी, और उसके बाद जो होगा वो हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स। मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो स्कूल्स वगैरह या डिस्पेंसरीज होगी, हॉस्पिटल्स टाइप्स हो गए, ये सारे जो है ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती है। लेकिन इसमें भी इनको गवर्नर के साथ बातचीत करनी पड़ती है पहले, कि हमने ये चीज करनी है, तो मतलब इसमें भी गवर्नर के साथ इनको अपनी बात रखनी पड़ेगी पहले। और नेक्स्ट आता है हमारा कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होती हैं वो उनके पास ये भी पावर होती है कि जैसे लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना या इम्पोज करने कुछ टैक्सेस, तो ये पावर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा कि देखो अब जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाएगी वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन्स होंगे, या अप्लाई होंगे तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ एक्सेप्शंस के थ्रू होंगे। लेकिन देखो इसमें ऐसा है कि जो असम है ना, यहाँ पे गवर्नर के पास पावर है, ठीक है, कि जो भी स्टेट या जो हमारा पार्लियामेंट है वो बनाएगी तो गवर्नर के पास पावर है यहाँ पे अप्लाई करने की या मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करने की। लेकिन जो बाकी की तीन बस्ती हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तीनों के केसेस में ऐसा है कि कोई भी अगर लॉ या एक्ट आता है तो वहां पे गवर्नर जो है वो स्टेट के जो लॉ होंगे उनको देखेगा कि वो लगा सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो कि स्टेट ने कोई एक एक्ट लाया, ठीक है, तो वो गवर्नर के पास यहाँ पे पावर दी गई है कि गवर्नर उसको मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, या एज इट इज भी कर सकता है, या कुछ एक्सेप्शंस के साथ कर सकता है। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ लेके आएगा इनके लिए, इन तीन स्टेट्स के लिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास फिर पावर है। ठीक है जी, तो असम के पास यहाँ पे ये पावर है कि अगर स्टेट हो या पार्लियामेंट हो, इन दोनों में से कोई भी अगर लॉ लेके आता है तो गवर्नर उसको मॉडिफाई कर सकता है, या चेंज भी कर सकता है, या रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट लॉ लेके आ रही है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ लेके आ रहा है तो फिर वो गवर्नर के पास पावर है कि वहां पे गवर्नर उसको मॉडिफाई या रिजेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नर जो है एक कमीशन भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। अब कमीशन वो किस लिए अपॉइंट करेगा, जैसे मान के चलो कि जैसे कोई एक रीजन है, अब यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके लिए गवर्नर जो है वो एक कमीशन बिठा सकता है कि आप यहाँ से देखो जो भी यहाँ पे चल रहा है, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, उसके लिए गवर्नर कमीशन यहाँ बिठा सकता है। फिर अब जैसे गवर्नर ने देखा कि ये वाला जो एरिया है ये अब इतना नहीं रहा, अब इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से मतलब निकाल सकते हैं, या कोई एक रीजनल कोई भी चीज़ है वो कर सकते हैं, मतलब इसके लिए तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उसको चेंज भी कर सकता है। और गवर्नर के पास ये भी पावर है कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। अगर मान के चलो कि कमीशन अगर उसको ये रिकमेंडेशन करता है कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल है,
इसको डिसॉल्व करना है तो गवर्नर जो है वो कमीशन के बेसिस के ऊपर, कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर डिसॉल्व कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है उन दोनों को। तो ये था हमारा 6 शेड्यूल। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन स्टेट्स में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 6 शेड्यूल के अंडर आती हैं। अब देखो पहला आता है असम। असम में सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है द नॉर्थ कैशर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और सेकंड है द कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, और थर्ड है हमारी द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये असम स्टेट के अंदर आती हैं और ये जो है 6 शेड्यूल में डाली गई हैं। सेकंड आता है हमारा मेघालय। मेघालय में काशी हिल्स, जैंता हिल्स और गैरो हिल्स, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये हमारी 6 शेड्यूल के अंदर डाली गई हैं। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, ये 6 शेड्यूल में है, और मिजोरम में हमारी द चकमा डिस्ट्रिक्ट, द मारा डिस्ट्रिक्ट एंड द लाई डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये 6 शेड्यूल में डाली गई हैं मिजोरम से। ये था हमारा 6 शेड्यूल जिसको हमने फुल डिटेल में पढ़ा है, और आज हमारे सारे शेड्यूल जैसे खत्म होते हैं, क्योंकि शेड्यूल्स के बारे में हमने जो शेड्यूल की वीडियो है उसमें भी देख लिया था सारा, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको एक अलग वीडियो में समझाया जा सकता था, क्योंकि अगर उस वीडियो में समझाते तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए इनको एक अलग वीडियोज में समझाया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और अगर आपको कुछ अपनी एडवाइस देनी है, फीडबैक देनी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में प्लीज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, और हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आज।